i13 न्यूज HD, हर खबर सच के साथ। सर, आज गवंडी की जनता का ये कहना है कि हमें हमारे इलाके में अपना राहुल गांधी मिल गया है। कैसा समर्थन देख रहे हैं लोगों का जो ये आपके बारे में टिप्पणी आपके समर्थन कर रहे हैं? जो लोग इस किस्म की तारीफ करते हैं हमारे बारे में, उनका बड़प्पन है। सच बात तो ये है कि राहुल गांधी मेरे खुद के लीडर हैं, मेरे नेता हैं और मेरे इंस्पिरेशन है। लोगों का जो प्यार जो हमसे है वो प्यार के सहित उसी की वजह से वो हमें उस नजर से देखते हैं। और आज गोवंडी की न्याय यात्रा जो हम रोज निकालते हैं, गोवंडी में न्याय लाने के लिए, गोवंडी को जोड़ने के लिए, शायद उसी की वजह से। गवंडी का जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन और नशा, ये दोनों एक अलग अलग सेक्टर की चीजें हैं। क्या वसीम जावेद खान साहब एजुकेशन लाके नशे को पूरी तरह मिटाने का कार्य करेंगे? हर बुरी चीज की जड़ है लैक ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई जहाँ पर नहीं होती, आप देखेंगे वहाँ पर माहौल बिगड़ता है, वहाँ पर बच्चे नौजवान क्राइम की तरफ जाते हैं, बेरोजगार होते हैं, नशे की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली दोनों अलग मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा जो इस किस्म का है मानकुश शिवाजी नगर में, गोवंडी में, उसकी जड़ पढ़ाई लिखाई या लैक ऑफ पढ़ाई लिखाई है। सच बात तो ये है। उसके अलावा मुद्दे जो डंपिंग वगैरह के SMS के, वो तो प्योरली जो पुअर एक्शन की वजह से है। पर पढ़ाई लिखाई के थ्रू आप हर चीज हल कर सकते हैं। क्राइम को कम कर सकते हैं आप, नशे को कम कर सकते हैं आप, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं आप, दोस्ती यारी कम्युनिटीज के बीच में, कास्ट के बीच में, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में ही बढ़ती है पढ़ाई लिखाई के द्वारा। सर, आपके सारे आपने कहा कि हम बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे, उनका भविष्य बनाएंगे। यहाँ बहुत से उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं जिनके चुनावी जमीन ही नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नशे और अपराध को लेकर के उसको पर्दा लगा के भागना चाहते हैं। आप मानपुर शिवाजी नगर की विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक सच्चा निर्णय लेने के लिए योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए क्या कहना चाहोगे? इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, कोई भी चीज अगर हासिल करने लायक होती है ना, आसान नहीं होती है। Nothing that's ever worth it in life is ever easy। ये एक जंग से कुछ कम नहीं है। ये एक लड़ाई जो है, ये एक जंग से कुछ कम नहीं है। अगर चाहते हैं बदलाव लाना, तो उन्हें खुद बदलना पड़ेगा बदलाव की हवा, और हम उनको लीड करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी मदद से हम बदलाव लाएंगे। वसीम साहब, आपके सारे बयानों में, सारे स्टेटमेंट में ये आता है कि आप एजुकेशन देंगे, लेकिन क्या एजुकेशन का मयार सस्ता और अच्छा होगा गवंडी की जनता के लिए? और कोई रास्ता है ही नहीं। हमारी यहाँ की आवाम बहुत ही गरीब है। डेली वेज वर्कर्स हैं यहाँ पर, कई लोगों का नौकरी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमें चाहिए गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हमें चाहिए लड़कियों के लिए अलग कॉलेजेस, हमें चाहिए कोएड इंस्टीट्यूट्स, एंड कम से कम फीस में हमें चाहिए अस्पताल, मिनिमल फीस में हमें चाहिए दवाइयाँ, मिनिमल फीस में। वो तभी मुमकिन है अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट से गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आए और गवर्नमेंट एडेड अस्पताल आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मानकुश शिवाजी नगर की एक असेंबली में 3 पुलिस स्टेशन हैं लेकिन एक अस्पताल नहीं? नॉर्मली एक पुलिस स्टेशन मिलता है कोई भी एक असेंबली में, और एक अस्पताल मिल जाता है, पर यहाँ पर तो अजीब ही हालात है। हमें चाहिए गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट सपोर्टेड। गवर्नमेंट का फर्ज है हमारी जो जरूरत है उनको पूरा करना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता है जो एनवेलप की रैली में आई है, वसीम जावेद खान साहब की। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? माय नेम इज फरहानाज खान। फरहानाज जी, आज आप जिस रैली में आई है, क्या लग रहा है कि इस रैली के माध्यम से गवंडी के अंदर परिवर्तन आने वाला है? यस, ऑफ कोर्स आने वाला है। और जैसा कि ये स्लम एरिया है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है, यहाँ पे जो जैसा बहकाता है उसमें चले जाते हैं। बट यहाँ पे एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे वसीम जावेद खान सर जो है ये काफी पढ़े लिखे हैं, और मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो काफी अच्छे से उनको जानकारी है कि हमको बच्चों को क्या देना चाहिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे बच्चों को कैसे रखने का। जैसे पास में एक नियर बाई में थोड़ा स्कूल है, यहाँ पे गरीब लोग हैं तो उनके लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और बच्चों को, थोड़ी सी लड़कियों को सेफ्टी देना चाहिए। जैसा यहाँ पे अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इन सब से बचाने का काम हमारे वसीम जावेद खान साहब जरूर करेंगे, ये मैं ट्रस्ट करती हूँ। आज आपने वसीम जावेद खान साहब को देखा? यस, ऑफ कोर्स मैंने देखा अभी। तो आज उनको देखकर आपको कौन से बड़े नेता की याद आ रही है? हमें उनको देख करके, जैसा हमारी फैमिली ने बताया
कि हमने भी कुछ सुना था, कुछ थोड़ा टाइम तक का मैंने देखा था, मगर हमारी फैमिली ने बताया कि वसीम भाई के अब्बू जो थे, इनके वालिद साहब थे जावेद खान साहब, उन्होंने गोवंडी के अंदर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे हॉस्पिटल, रोड का काम, जितने भी मतलब तरक्की का रास्ता दिखाया। हमारी फैमिली ने खुद बताया कि उन्होंने तरक्की का रास्ता दिखाया। उन्होंने एक स्कूल बनाया, जूनियर कॉलेज बनाया, उन्होंने बच्चों को बहुत सारी सुविधा दी। अभी उनके न रहते हुए हमको उम्मीद करते हैं कि उनके जावेद खान साहब के लड़के वसीम खान साहब जरूर वो काम करेंगे। अपने वालिद साहब का जो भी था पिछला, उनका जो भी वर्कआउट था, जो पेंडिंग रहा होगा, वो सब ये वसीम खान साहब जरूर करने वाले। शुक्रिया। आप यहाँ हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से वसीम जावेद खान साहब की रैली निकली है, आपको कौन से बड़े नेता की याद आ रही है देख के? राहुल गांधी की याद आ रही है। क्यों राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी की तरह ये जो है लोगों को प्यार और मोहब्बत का मैसेज दे रहे हैं। नफरत छोड़ो, मोहब्बत पकड़ो। यानी राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, वसीम जावेद खान साहब गवंडी जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। वसीम साहब जो है गोवंडी जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए और इससे न्याय यात्रा से लोगों को न्याय मिलेगा, एजुकेशन के अंदर डेवलपमेंट होगा। और वसीम साहब जो है अपने पिताजी की तरह, अपने अब्बू जान की तरह यहाँ पर तालीमी निजाम को बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। यहाँ की म्यूनसिपलिटी स्कूल को वो 4 चांद लगा देंगे। म्यूनसिपलिटी स्कूल को इतना बेहतरीन बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल के लोग छोड़ करके ये म्यूनसिपल स्कूल में दाखिला लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर वो कोचिंग क्लास चालू करेंगे, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर वो तमाम बच्चों के लिए 5वीं, 8वीं और 10वीं की स्कॉलरशिप की तैयारी करवाएंगे। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के जरिए गोवंडी के लोग MBBS में दाखिला लेंगे, जहां लोग लाखों रुपया कोचिंग में देने के बाद भी कामयाब नहीं होते। करोड़ों रुपया यहाँ के गरीबों के लिए नीट इम्तिहान के लिए फ्री कोचिंग चालू करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये गोवंडी यानी अब शिवाजी नगर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में हर फील्ड के टॉपर निकलेंगे। तालीम तालीम तालीम, एजुकेशन एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन फर्स्ट। थँक यू ताई, आप कुछ कहेंगे? चालेल काय म्हणणार? आज जे पदयात्रा काढली गेली आहे, आपण काय म्हणणार या आजची पदयात्रेबद्दल? आजची पदयात्रा एवढी भारी वाटते ना की वसीम जावेद खान हे जिथून आले असं वाटायला लागले। कारण की आमच्या इथं गेले 15-20 वर्ष झाले तर काहीच प्रगती व्हायना झालेली आहे। असं कुठेतरी शिकलेले सवरलेले आमच्याकडे वसीम जावेद खान आलेले, तर आम्हाला एक आशयाची किरण आमची जगमगली आहे। त्यासाठी आम्ही त्यांना पुरी ताकदनी लढण्यासाठी आम्ही त्यांच्या संघ आहे आम्ही लोक। आज त्यांना बघून कुठल्याही मोठ्या महानेत्यासारखं ते वाटत आहेत तुम्हाला? हो, कोण वाटत आहे? मला तर वाटतं मुख्यमंत्रीच वाटतात। राहुल गांधी नाही वाटत आहे? राहुल गांधी तर पंतप्रधान आहे बाबा, ते आमचे होणारे आता भविष्यात येणारे पंतप्रधान आहे आमचे। तर त्यांना बघून राहुल गांधीची आठवण येत आहे? हो, राहुल गांधी तर एवढे ते भारत जोडो यात्रामध्ये एवढे त्यांनी भारत लोकांना एकत्र केले। त्यांनी भारत जोडो न्याय यात्रा काढली होती, यांनी गवंडी जोडो न्याय यात्रा काढली आहे, काय म्हणणार याबद्दल? मला तर वाटतं खरंच छान केलेलं आहे वसीम जावेद खानाने, जे गोवंडी जोडो यात्रा केलेली आहे, अशी कुणीच केली नव्हती यापूर्वी। आजी, आपण काय म्हणणार याबद्दल? लिफाफाच येणार, हे जिंकलं पाहिजे की नाही? जिंकणार। काय निशाणी काय यांची, चिन्ह चिन्ह काय यांचं? लिफाफा। बाबा, अजून आपण काय म्हणणार भाऊ? दादा, काय नाव आपलं? तुळशीदास कटके। आज तुम्हाला प्रोफेसर जावेद खानना बघून असं वाटतंय की राहुल गांधी गवंडीमध्ये आलेला आहे? हा, आलेले आहेत असं वाटतंय त्यांना बघून? का वाटत आहे तुम्हाला? 101% मला वाटतंय, कारण या शिवाजीनगर विधानसभा मध्ये एवढ्या गर्दीनं मोफ एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एक लोकांच्या मध्ये एक व्यक्तिमत्व आलेलं आहे आणि खूप मोठी व्यक्ती आहे। आणि शिवाजीनगर गोवंडीमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षणासाठी किंवा नशामुक्ती केंद्रासाठी जर म्हणण्यात आलं तर हा व्यक्तीला लोकांनी निवडून दिलं पाहिजे। निशाणी आहे लिफाफा, कार्य करणारा व्यक्ती आहे आणि जे वडील पण खूप चांगले व्यक्ती होते। विधानसभामध्ये, शिवाजीनगर विधानसभामध्ये खूप सारे कामं केलेले आहेत। तर माझी इच्छा आहे तर माझ्याप्रमाणे तर लोकांनी विचार करून यांना वोट दिलं पाहिजे। धन्यवाद सर। सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल अब्दुल्ला है। राहिल साहब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं जौनपुर से आया हूँ। और ये सुना जा रहा है कि आप भाई के रिश्तेदारी में हैं?
जी हाँ, मेरे फूफीजात भाई हैं। तो किस तरह का गवंडी के अंदर विकास और डेवलपमेंट देखते हैं आप भाई के आने के बाद या भाई के होते हुए? नहीं, किसी के रहने तो नहीं देखा, सिर्फ फूफा के जमाने में मुझे लग रहा कि यहाँ काम हुआ, जावेद साहब के जमाने में। उसके बाद ये 15 सालों से मुझे नहीं लग रहा कि कोई काम हुआ है। तो इसीलिए वसीम साहब, बोलिए। हाँ, इसीलिए हमारे प्रोफेसर जावेद खान साहब के कामों को बढ़ाने के लिए वसीम जावेद साहब गोवंडी की धरती पे आए हुए हैं। मुझे लग रहा कि यहाँ की जो मेन मुद्दे हैं, जैसे यहाँ नशाखोरी है और यहाँ की जो डंपिंग ग्राउंड है, और यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो शिक्षा का है, तो उसके ऊपर वो काम जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे वादे तो बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, जो नए उम्मीदवार खड़े हैं, शिक्षा पर हम भी काम करेंगे, एसएमएस कंपनी हम भी हटाएंगे, डंपिंग हम भी हटाएंगे। तो वसीम जावेद ही एकमात्र विकल्प आप लोग क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं, वो एक एजुकेशन सोसाइटी चलाते हैं, और मुझे लगता है कि जो 15 साल से कुछ नहीं किया, उनसे भी लोग पूछें कि आप क्या करेंगे, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास तो इनके वालिद ने काम किया, उनके अंदर जुनून है, जज्बा है, उनकी सोच है, उस पर वो आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि उनके वालिद का जो काम उन्होंने किया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? अभी देखो, 2 विधायक खड़े वसीम भाई के सामने, एक राष्ट्रवादी से नवाब मलिक जी और एक समाजवादी से आसिम भाई। लोगों ने इनको खुद को प्रश्न पूछना चाहिए कि आप इनको वोट लोग क्यों दे, क्या आपने काम किया है 5 साल में या 10 साल में? आप बताओ क्या प्रोग्रेस किया है एरिया का, क्या डेवलप किया है? जो कांग्रेस के टाइम पे जो डेवलप हुआ है वहीं पे डेवलप आके रुका है, उसके आगे इन्होंने कोई डेवलप नहीं किया। चैलेंज है मेरा, इन्होंने अपना काम बताया। जो टॉयलेट हमारे टाइम पे जो बनी थी वही टॉयलेट है, और अब इन्होंने जो टॉयलेट बनाया वो पैसे वाली बनाया, लोगों को पैसा लेके। अरे टॉयलेट के लिए भी आप लोग पैसा लेते हो। 1 नंबर रोड से 14 नंबर रोड तक का जो प्लानिंग जावेद खान साहब ने किया वो टाइम पे हुआ था। 14 फुट जो घर था उसको 18 फुट करने का प्रोफेसर जावेद खान साहब के टाइम पे हुआ। तो जो काम साहब ने किया है वो अधूरा है, उसको आगे लेके जाने का काम वसीम जावेद करेंगे। उनके राह पे वो चल रहे। एक पढ़े लिखे नौजवान है, अब बस हो गया। अभी इनको हम लोग वहीता के इन्होंने लोगों का कुछ काम नहीं किया है, भी कहीं और अभी इनको ये करेंगे, वसीम भाई को लाएंगे। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखी थी, आज प्रोफेसर वसीम जावेद खान साहब का लुक देखकर, ड्रेस देखकर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि गवंडी न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है? मैं जावेद खान साहब के साथ करीब 27 साल से मैंने काम किया है। मैं वसीम भाई को 20 साल से मैं जानता हूँ। एक अच्छा सरल स्वभाव है उनका, प्यारा भरा है, और लोगों के साथ में घुल मिल जाते। कभी उन्होंने कोई चीज का कभी मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आज अगर प्रोफेसर वसीम जावेद खान को आपने देखा है तो उनका ड्रेस कोड, उनका लुक देखकर क्या आपको राहुल गांधी की याद आ रही है? जी, उन्होंने जो काम, राहुल जी के तो याद आती है, क्योंकि हम लोग सब कांग्रेस वालों हैं। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वो गोवंडी के राहुल गांधी है। आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल राहुल गांधी। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोग राहुल गांधी से जुड़ रहे थे, उसी तरह गवंडी की जनता वसीम खान से जुड़ रही है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है, यहीं से गोवंडी की बदलाव होगी। तो गवंडी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। किस सेक्टर में न्याय मिलेगा? सेक्टर तो अभी मैं नया हूँ, एजुकेशन है, और क्या कहते हैं एसएमएस कंपनी है, और शिक्षा है, इन सब चीजों में न्याय मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर एक महिला हमारे साथ है, इनसे भी जानना चाहेंगे। ये काफी रैलीज में आप हमें दिखाई दे रही है, आपका भारी समर्थन दिख रहा है वसीम जावेद खान साहब के साथ, क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। मैं इसलिए उनके साथ में हर जगह जाना है। उनकी हिम्मत, मतलब हर चीज करने का मतलब ये कि मैं खुद के बच्चे के लिए सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा गलत ना हो, इसलिए मैं उनका साथ दूं। आपकी चिल्लाकर आवाज भी ऐसी लग रहा है बैठ गई है, काफी नारे दिए आपने। जरूर दिए। तो आपको लग रहा है कि इस बार वाकई में गवंडी के चुनाव में बदलाव होगा? जरूर होगा। और गवंडी की जनता किसके साथ जा रही है? अभी तो वसीम भाई के साथ है। वसीम भाई के साथ जा रही है। कितने मतों से जीतने की उम्मीद लग रही है? हमारी भारी से भारी 100 पाय मराठीमध्ये पण म्हणू शकता, काय म्हणणार मग? काय पुरा 100% 100% पुरा जिंकणार आहे? जितणार आहे, 100% जितणार आहे। यांचं चुनाव चिन्ह काय आहे? लिफाफा लिफाफा 18 नंबर बटन दबाओ, लिफाफे को जिताओ। एजुकेशन लाना है तो लिफाफे को जिताओ, वसीम भाई को जिताओ। चला, धन्यवाद।